नमस्कार। आज हम मुख्य गुणजावली को परिभाषित करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। प्रिंसिपल आइडियल। और मुख्य गुणजावली को परिभाषित करने से पहले हमें किसी अवयव से जनित गुणजावली को समझना होगा, क्योंकि इसी की परिभाषा पर आधारित मुख्य गुणजावली की परिभाषा है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अवयव से जनित गुणजावली। अवयव से जनित गुणजावली का मतलब क्या है? आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, यानी कि ऐसे आइडियल की बात करेंगे हम जो किसी अवयव से जनित होती है, वलय कि किसी अवयव से। यदि आई वलय आर की कोई गुणजावली है, तब आई अवयव ए, जो किसका अवयव है? आर का, तो आई अवयव ए से जनित गुणजावली कहलाती है यदि, अब कंडीशन क्या वो देखो आप, इस आई को ए से जनरेट आइडियल कब कहेंगे? नंबर एक, ये ए अवयव जो है आई में होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आई। नंबर दो, आर की प्रत्येक गुणजावली, आर की प्रत्येक गुणजावली एस ले लेते हैं इसको, जिसमें अवयव ए विद्यमान है, आर की प्रत्येक गुणजावली एस जिसमें ए अवयव ए विद्यमान है एस, यानी कि आर की प्रत्येक गुणजावली एस जिसमें अवयव ए विद्यमान है, गुणजावली आई को भी अंतर्विष्ट करे। आर की प्रत्येक गुणजावली एस जिसमें ए विद्यमान है, जिसमें आर की प्रत्येक गुणजावली एस जिसमें ए विद्यमान है, गुणजावली आई को भी अंतर्विष्ट करे, यानी कंटेन करे। नोट करें इसमें, यदि आई ए से जनित गुणजावली है, आइडियल है, गुणजावली है, तो इसे प्राय ये या इस सिंबल है ये से व्यक्त करते हैं। अर्थात आई इक्वल टू ये, या आप आई इक्वल टू ये लिख सकते हो। एक नंबर। दूसरा पॉइंट ये है, यदि आई ए से जनित गुणजावली है तो आई आर की वो सबसे छोटी गुणजावली होगी
यदि आई ए से जनित गुणजावली है तो आई आर की वो सबसे छोटी गुणजावली होगी जिसमें ए विद्यमान हो, अवयव ए विद्यमान। यानी कि इसका क्या मतलब है, आई सबसे छोटी गुणजावली होगी जिसमें ए विद्यमान है। आई अगर ए से जनित गुणजावली है तो आई जो वलय की वो सबसे छोटी गुणजावली होगी जिसमें ए विद्यमान है। ये इसकी परिभाषा है। अब हम इस पर आधारित एक मुख्य परिभाषा को डिफाइन करेंगे। मुख्य गुणजावली यानी कि प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल। तो इसकी परिभाषा क्या है, वलय आर की कोई गुणजावली आई, वलय आर की कोई गुणजावली आई मुख्य गुणजावली कहलाती है। वलय आर की कोई गुणजावली आई मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि आई में कम से कम एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो जो आई को जनित यानी जनरेट करे। वलय आर की कोई गुणजावली आई मुख्य गुणजावली कहलाती है, प्रिंसिपल आइडियल कहलाती है यदि आई में कम से कम एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो जो आई को क्या करे, जनित करे। अर्थात इसका क्या मतलब है, अर्थात या अपने काम करते हैं अथवा में कर देते हैं, अथवा आप ये लिख सकते हो, अथवा वलय आर की गुणजावली, वलय आर की यानी कि कोई गुणजावली आई मुख्य गुणजावली कहलाती है। मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि there exists A belongs to I such that I जनरेट बाई ए। इसका वलय आर की कोई गुणजावली आई मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि यदि आई में कम से कम एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो जो आई को क्या करे, जनरेट करे। इसका मतलब जनित करे। इसका क्या मतलब है, अर्थात तो जनित करने की दो शर्तें होती हैं, एक तो वो अवयव उसमें होना चाहिए सेट में, और दूसरी वो कंटेन करने वाली। तो ये तो है ही इसमें, तो अब बच गया क्या, अर्थात आर की प्रत्येक गुणजावली, आर की प्रत्येक गुणजावली एस जिसमें ए विद्यमान है,
जिसमें ए विद्यमान है, आई को भी अंतर्विष्ट यानी कंटेन करे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई गुणजावली आई जो है बोले आर की मुख्य गुणजावली कब कहलाती है, यदि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आई सच दैट आई जनरेट बाई ए। अब कोई भी गुणजावली किसी ए से जनरेट कब होती है, ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया। तो ये परिभाषा है मुख्य गुणजावली की। अब हम एक थ्योरम करेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करें। प्रमेय है 3.6, ये पेज नंबर 65 पे है। यदि किसी तत्सम की कर्म विनय में बोले आर, यदि किसी तत्सम क्रम विनय में बोले आर का कोई अवयव ए हो तथा तो सिद्ध करो। तो यदि किसी तत्समिक क्रम में वाले आर का कोई अवयव ए हो तो सिद्ध करो कि समुच्चय आई बराबर आर ए डॉट आर बिलोंग्स टू आर। आर की मुख्य गुणजावली है। ये प्रमेय है। तो इसका प्रूफ या उत्पत्ति, तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, माना आर प्लस डॉट कोई तत्सम की क्रम विनय में वलय है, जिसका इकाई अवयव 1 है। हमने एक पहले तो मान लिया तत्सम की वलय और तत्सम की कर्म वलय मान लिया, जो क्योंकि तत्सम की है तो इसका इकाई अवयव होगा, उसको हम 1 मान लिया। ये भी मान सकते हो आप। तथा ए बिलोंग्स टू आर कोई स्वैच्छिक अवयव है और आई इक्वल टू आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। तब हम सिद्ध करेंगे कि आई आर की मुख्य गुणजावली है। क्लियर है बात? आर हमने कोई तत्सम की क्रम में वलय ले लिया है और ए इसका कोई स्वैच्छिक अवयव है और एक हमने सेट ले लिया है आई। तो इस आई को आर की मुख्य गुणजावली सिद्ध करेंगे। तो इसमें 2 स्टेप लेंगे अपने। स्टेप फर्स्ट, तो पहले हम सिद्ध करेंगे आई आर की गुणजावली। पहला काम हमारा यह है कि हम ये प्रूव करेंगे कि आई आर की क्या है
गुणजावली, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये मुख्य गुणजावली है। अब आई आर की गुणजावली होने के लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले आई क्या होना चाहिए, आर का कोई अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। आई आर का क्या होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम बनाएगा कि इसकी जो गुणजावली की जो दो शर्तें हैं वे आई, अब सुन लो आप, आई आर की गुणजावली कब होती है? हाँ भाई, नंबर एक, a माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, एक तो ये शर्त होगी। दूसरी, आर ए बिलोंग्स टू आई, ए आर बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आई और फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, कि कोई भी सबसेट आर का गुणजावली कब कहलाता है, आइडियल कब कहलाता है, जब फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आई के लिए a माइनस बी इज आल्सो बिलोंग्स टू आई हो, और आल्सो आर ए बिलोंग्स टू आई और ए आर बिलोंग्स, जहाँ पे ए आई का अवयव है और आर कैपिटल आर का अवयव। ये हम यहाँ प्रूव करेंगे पहले। तो पहली बात तो ये होगी कि आपको ये देखना है क्या आई जो हमने डिफाइन किया है वो आर का ही सबसेट है क्या, पहले तो ये देखना है। तो सिंस फॉर ऑल, अब आई में सब जो अवयव है ऐसे हैं, ध्यान रखना, आई में अब अवयव ऐसे हैं। तो फॉर ऑल आर ए बिलोंग्स टू आई, ध्यान से देखो आप, आर कैपिटल आर का अवयव है, ए भी आर का अवयव है, ऊपर देखो आप। तो यहां से आर ए जो है वो आर का अवयव लिख सकते हैं, किस गुणधर्म से, गुणन संक्रिया के गुणधर्म से, गुणन संक्रिया के संवर्त गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब आई का प्रत्येक अवयव किस में है, आर में है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपने, तो इसलिए लिख सकते हैं आई इज सबसेट ऑफ आर, लिख सकते। एक तो बात ये आई आर का क्या है, सबसेट है। आल्सो, हाँ भाई, सिंस वन बिलोंग्स टू आर, इसलिए वन बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आई, परिभाषा के हिसाब से, क्योंकि एक आर का अवयव है, हमने माना है पहले इकाई अवयव, तो यहाँ पे जब एक रखेंगे तो एक गुणा ये इस परिभाषा के हिसाब से ये किसका, आई का हो गया, और यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आई में कम से कम एक अवयव तो जरूर है ए। तो यहाँ एक तो बात ये होगी, ठीक है। एक चीज और, मैं इसका नंबर भी बन लेता हूं। तो अतः आई आर का अरिक्त उपसमुच्चय ये होगी, आई आर का क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय है। तो बात, पहली बात ये होगी कि आई आर का उपसमुच्चय है। अब हम बात करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसमें दो चीजें प्रूव करनी है। माना x बराबर R1A, ये डॉट लगाओ नहीं लगाओ, y बराबर R2A, ये एक्चुअल में अगर डॉट ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड रहेगा, ये बिलोंग्स टू आई, स्वैच्छिक अवयव है। तब अगर x और y आर आई की स्वैच्छिक अवयव है, x का मतलब R1A, क्योंकि I से ले रहे हैं तो इसकी जो फॉर्मेट ऐसी है, RA की टाइप है। तो यहाँ पे क्लियर है कि R1 कॉमा R2 बिलोंग्स टू क्या है, R, ये I की परिभाषा के अनुसार। जब ये R में है तो R1 कॉमा माइनस R2 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, सिंस, हाँ भाई, R प्लस क्या है, R जब
आर जब वलय है तो आर प्लस क्या हो गया, आवेदी समूह है। तो यहां पे R1 प्लस माइनस R2 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर संवर्त गुणधर्म से, यानी कि योग संक्रिया का लिख देता हूं एक बार, योग संक्रिया के किस गुणधर्म से, संवर्त गुणधर्म। लिखने में तो सीधा R1 R2 लिख सकते हैं, लेकिन एक बार ये R1 माइनस R2, या इसको ऐसे ही रख लो एक बार, इसको ऐसे रखते हैं अपने। जब ये R का अवयव है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया R1 प्लस माइनस R2 और डॉट ए जो है अवयव किसका हो जाएगा, I का हो जाएगा। विक R के किसी भी अवयव को अगर A से गुणा करेंगे तो वो किसका अवयव हो जाएगा, I का हो जाएगा, क्योंकि I की ऐसी परिभाषा है। फिर ये हो गया, तो R1 डॉट ए प्लस माइनस R2A, ये डॉट अगर सुविधा रखनी है तो मत लगाओ चाहिए, तो ये हम यहां लिख सकते हैं बंटन गुणधर्म से, ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर R1 डॉट प्लस इसको R2 डॉट ए भी लिख सकते हैं, ये हमने रिंग थ्योरी में पहले फर्स्ट थ्योरम पढ़ी है हमने, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और R1 डॉट ए माइनस R2 डॉट ए इसको लिख सकते हैं, और ये x माइनस वाई बिलोंग्स टू I, ट्रू फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स टू I। तो एक शर्त ये होगी, ठीक है, अच्छी तरह से देख लो, 2 स्टेप फालतू जरूर हैं, लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए ये मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा। तो एक हमने प्रूव कर दिया ऐसे, और एक तो ये हो गया, और पुनः माना R बिलोंग्स टू R, और आप चाहो तो इसको x ही ले लो, चाहे x ले लो, y ले लो, x y ले लिया, कोई और चीज लेनी है यहाँ पे तो z ले लो, या ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x बराबर R1 a ले लेता हूं मैं, बिलोंग्स टू I, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्वैच्छिक अवयव है। R का कोई एक अवयव R और I का कोई एक अवयव X हमने ले लिया, तब R, R1 बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं, और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, A भी R का ही अवयव है, ये तो हम लिख सकते हैं। एक चीज ये R फिर R1, ये तो यहां से आप यूं भी लिख सकते हैं R1 बिलोंग्स टू R, ऐसा लिख सकते हैं। भी ए R का अवयव है तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये संवर्तता, अब सीधा लिखूंगा गुणन संक्रिया के संवर्तता से, ठीक है। जब ये R1 R का अवयव है तो R1 A है जो बिलोंग्स टू किसका हो गया, I का हो गया, और R1 A डॉट है ऐसे साहचर्यता से। देखो गुणन संक्रिया के साहचर्य नियम से है ये, तो ये जो सारे जो अवयव हैं R में तो है ही, तो R में क्या है, क्योंकि वलय है तो साहचर्य गुणधर्म का पालन होगा, योग संक्रिया के लिए भी और गुणन संक्रिया के लिए भी। तो ये R डॉट X बिलोंग्स टू I, ये मैंने प्रूव कर दिया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं
कि एक्स आर बिलोंग्स टू आई। सिंस आर क्या है, क्रम विनय में, अतः आर एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स आर भी बिलोंग्स टू आई। ट्रू है फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और कैपिटल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। 2 अब यहां पे लिखेंगे 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं आई आर की एक गुणजावली है। ये हम 1, 2 और 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि आई आर की क्या है, गुणजावली। अब स्टेप सेकंड, अब हम प्रूव करेंगे आई आर की मुख्य गुणजावली, ठीक है। इसके लिए सिंस ए बिलोंग्स टू आई, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, या अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, सिंस 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए 1 डॉट ए बिलोंग्स टू आई और ए बिलोंग्स टू ए। एक तो ए आई का है, और माना एस आर की वो स्वैच्छिक गुणजावली है जिसमें ए विद्यमान है, यानी कि आर की वो सारी गुणजावलियां जिनमें ए विद्यमान, उसमें से हमने कोई एक गुणजावली एस ले ली। तो माना एस आर की वो स्वैच्छिक गुणजावली है, वो स्वैच्छिक गुणजावली है जिसमें क्या है, ए विद्यमान है। तो इससे क्या हो जाएगा, तब अब एक्चुअली में क्या है, हमें ये प्रूव करना है एस कंटेन आई। अब हमें ये प्रूव करना है एस कंटेन आई, या यूं कह दें आई सबसेट ऑफ एस, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या प्रूव करेंगे, इसके सारे के सारे अवयव किस में होने चाहिए, एस में होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ओ, तब फॉर ऑल एक्स बराबर R1 ए लिख लेते हैं, चलो जो पहले लिख रहे हैं ना वही, बिलोंग्स टू आई। ये तब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, दैट इंप्लाइज, अब जब x यानी कि R1 ए आई का अवयव है, तो इसमें से R1 किसका हो गया, इसका हो गया, ये हो गया, और R1 ये हो गया, और A बिलोंग्स टू S का मतलब ये हो गया R1 डॉट A बिलोंग्स टू S। क्यों है, सिंस S क्या चीज है, गुणजावली, ठीक है भाई। फॉर ऑल x, जिस x की फॉर्म ये है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I के लिए ये जो R1 है R का अवयव होगा, R1 R का अवयव A S का है, तो R1 डॉट A किसका होगा, S का होगा, क्योंकि S क्या है, गुणजावली है। R1 डॉट A क्या चीज है, X बिलोंग्स टू, अर्थात हमने क्या प्रूव कर दिया, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू I, X बिलोंग्स टू S। तो इसका मतलब ये हो गया I जो है, इसका मतलब ये हो गया I या एस आई को अंतर्विष्ट करता है, या ऐसे कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं I सबसेट ऑफ S
या यूं कह सकते हैं S कंटेन I। तो उपरोक्त से स्पष्ट है उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि I समय के अवयव A से जनित गुणजावली। तो इन दोनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि I जो है अवयव A से जनित गुणजावली है। I क्या है? अवयव A से जनित गुणजावली है। और A जो अवयव किसका है? I का ही है। तो I समय के अवयव A से जनित गुणजावली है, अर्थात यानी कि अतः IR की मुख्य गुणजावली है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब नोट लगा के बात करते हैं अपने। I सिंस I A से जनित गुणजावली है, इसलिए I का मतलब RA R बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हो गया। और I का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं AR, क्योंकि R तत्सम की क्रम में विलय है। तो इसमें ये जो समुच्चय है, ये अब ध्यान रखना A से जनित गुणजावली है पहली बात तो, और साथ में ये क्या है? R की मुख्य गुणजावली। अब हम बात करें एग्जाम्पल, वलय लेते हैं। ये वलय पूर्णांकों का वलय है जो कि तत्सम की भी है, वह क्रम विनिमय वलय है। ठीक है। तो अब तो ध्यान से देखो आप, अगर ये मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया 2 मान लो 2, जैसे मान लो AR है, तो 2R सच दैट R बिलोंग्स टू Z। तो क्या आ गया? R का मान 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया, प्लस माइनस 6 आ गया, प्लस माइनस कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये क्या चीज है? ये एक मुख्य गुणजावली है। फिर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अच्छा एक चीज और, पहले ये स्कोर देख लो। तो अगर मैं -2 लेता हूं तो -2.R सच दैट R बिलोंग्स टू Z, तो ये भी यही चीज आएगी, 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6 प्लस -8। आप कैलकुलेट करके देख लो। तो यहां एक बात स्पष्ट हो गई भी, ये दोनों गुणजावलियां, मुख्य गुणजावलियां एक ही हैं। इसी प्रकार अगर मैं 3 की बात करता हूं या -3 की बात करता हूं, तो ये क्या है? 0 प्लस -3 प्लस -6 प्लस -9 डैश ये सारी वलय Z की क्या है? मुख्य गुणजावली है। आल्सो ये भी देखो आप, 0, इसका क्या मतलब है? 0 बिलोंग्स टू R सच दैट R बिलोंग्स टू Z। तो यहां पे एक ही एलिमेंट आएगा, ये ध्यान से देखो आप। अर्थात 0 से जनित गुणजावली में केवल एक ही अवयव होगा। समझने वाली बात आई है। 0 से जनित गुणजावली जो है,
इसमें केवल एक ही अवयव होगा, वो होगा 0, शून्य अवयव। और 1 लेते हैं, 1 क्या चीज है, इस वलय का इकाई अवयव है, तो 1 ले लेंगे या -1 ले लो, चाहे एक ही बात है। 1 तो मैं 1, ये एक्चुअली में क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 करते करते ये आ जाएगा, ये z ही आ जाएगा, खुद z ही आ जाएगा। तो 0 से जनित गुणजावली में एक अवयव यानी 0 और 1 से जनित गुणजावली यानी इकाई अवयव से जनित गुणजावली या उसके प्रतिलोम से जनित गुणजावली जो है वो खुद वलय होता है z। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नोट, यदि r प्लस कोई तत्सम की क्रम विनिमय वलय है जिसका शून्य अवयव 0 एम इकाई अवयव ई है, मैं ई लिख रहा हूं, तब शून्य अवयव से जनित गुणजावली, तो ये मुख्य गुणजावली ध्यान रखना, शून्य गुणजावली, इसको शून्य गुणजावली भी कहते हैं। तो 0 से जनित गुणजावली जो है ये क्या है, इसमें एक अवयव होगा और ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहो तो देख लो। इसको ऐसा लिखेंगे, r belongs to r, r such that r belongs to r, और ये किसके बराबर है, r के बराबर। तो इस प्रकार इस लेक्चर के अंदर हमने किसी अवयव से जनित गुणजावली और फिर उसके बाद मुख्य गुणजावली को हमने परिभाषित किया है। अब हम क्या करेंगे, मुख्य गुणजावली वलय और मुख्य गुणजावली प्रांत को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और फिर उस पर आधारित एक प्रमेय करेंगे। थैंक यू।